नमस्कार स्टूडेंट, शर्मा आर्यल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे होम मेनू के सारे ऑप्शन क्लियर करेंगे, ठीक है। और पहले की दो क्लासें हो चुकी हैं एमएस पेंट की। एक में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया एमएस पेंट का, दूसरी क्लास में हमने फाइल मेनू के सारे ऑप्शन कवर कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम क्या सीखेंगे, होम मेनू के जितने भी ऑप्शन हैं इनको एक एक करके सीखेंगे। जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, इमेज में जो ऑप्शन है आपके, ठीक है, टूल्स में आ जाते हैं, शेप्स आ जाता है, इधर कलर्स, ठीक है। तो ये एडिटिंग, एडिट विद पेंट 3D, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से देखेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई डाउट रहेगा तो आप लास्ट में क्या करोगे, इस वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कोशिश करूँगा एक भी डाउट आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हम देखेंगे क्लिप बोर्ड में आपके कितने दिख जाते हैं ऑप्शन। पेस्ट का मिल जाता है आपको, कट और कॉपी का। इनका तीनों का काम क्या है, देखो हमने पहले की क्लास में हमने क्या देखा, जब आपने देखा होगा नोटपैड क्लास में, तो वहाँ पर भी आपको पेस्ट, कट और कॉपी का ऑप्शन मिलता है। तो काम उसी की तरह करेगा जो आपने नोटपैड में किस हिसाब से इसका इस्तेमाल देखा, वही इस्तेमाल यहाँ भी है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। जैसे आप टेक्स्ट लेते हो, कोई टेक्स्ट वाला बॉक्स लिया, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, तो मैंने लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा माउस से लेफ्ट बटन दबा के इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं मान लो, देखो हाईलाइट हो गया, इसको कट करूंगा। जैसे कट किया, अब मान लो यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट पे क्लिक करूंगा, पेस्ट हो गया। तो वही काम मैं फिर इसको क्या करूंगा, कॉपी। कट में क्या होता है, दोबारा वही आ जाता है, एक जगह से कट जाता है। कॉपी करोगे, कॉपी हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, फिर मैं पेस्ट करूंगा, वही चीज़ आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कट, कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं। और एक बार मैं क्लिक कर दूंगा दूसरी साइड में, इस टेक्स्ट एरिया में, तो ये फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। पेज पे ये काम नहीं करे, जब तक सिलेक्ट है, जिस प्रकार से बॉक्स में है, तो उस समय आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं कर सकते, अब तो ये दूसरा बॉक्स बनाएगा लिखने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ, ये वाला क्लियर हुआ। फिर आ जाइए इमेज में। इमेज में क्या है, देखिए पहले मैंने क्या कर दिया, देखो अभी आप यहाँ पर दोबारा बताएंगे कि इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं, जब हम बनाते हैं इसको, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और अलग से आ जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट मेनू आ जाता है आपका, फिर यहाँ पे आपके ये फ़ॉन्ट के थोड़े ऑप्शन आ जाते हैं, बैकग्राउंड का आ जाता है, ठीक है, कलर आ गए आपके, ठीक है, फिर आपके वही ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। इसको अभी देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इमेज का ऑप्शन को। देख लिया मैंने एक यहाँ पे आयत बनाया। बनाने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिसकलेक्ट, डिससेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट था, डिससेलेक्ट हो गया। अब इसको मूव नहीं करा सकते किधर भी, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसको मुझे मूव कराना है, या मुझे इसको दोबारा सेलेक्ट करना है, या दूसरी जगह मुझे लेकर यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है, चेंज करना है स्थान इसका। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला रेक्टेंगुलर हो जाता है यहाँ पे सिलेक्शन में, हम जैसे क्लिक करेंगे, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर रख के इसको लेफ्ट बटन दबा के माउस का इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब देख लीजिए आप, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। बीच में चार कोने वाला आपको कर्सर दिख रहा होगा, इसको उठा के हम कहीं पर भी मूव अब करा सकते हैं। दूसरा, इसको हम छोटा छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमें और देख लेता हूँ इसी के साथ साथ, क्या देखेंगे यहाँ पे, ट्रांसपेरेंस सिलेक्शन का भी यूज देख लेते हैं। क्या देखो, जैसे मैंने इस इमेज को उठाया और यहाँ पे रखता हूँ जैसे, तो ये क्या है, पीछे जो लिखा है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा, वो देखो छिप जाता है, छिप गया ना, ठीक है। क्यों छिप जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, इस इमेज में बैकग्राउंड भी साथ में है, साथ में क्या है, वाइट बैकग्राउंड भी है, तो ये क्या है, छिप जा रहा है। तो अब देखिए क्यों छिप जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रांसपेरेंस पर सिलेक्शन क्या है, टिक नहीं लगा। अब जैसे मान ली मैं यहाँ पे को हटा देता हूँ पहले एक बार, यहाँ पे मैं जाके एक टिक लगा देता हूँ, ठीक है। अब देख लिए आप, सही का टिक लग गया। अब मैं एक इमेज बनाता हूँ दोबारा। अब देखिए, अब इसको क्या करता हूँ, मूव कराता हूँ, देखो जैसे जैसे मूव कराता हूँ यहाँ पे देखो आपको पीछे का भी बैकग्राउंड पूरा दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये होता है
आपका काम। क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से ये सही से क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे जो कलर मैंने लगा रखा है ऑयली लगा रखा है। नो फिल रखेंगे, अब देखिए आप देख पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये इसमें क्या हुआ, इसमें बैकग्राउंड नहीं आया है। पर इस वाले सेम में हम जब देखते हैं, टिक हटा देते हैं, अब देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इसमें, तो ये बैकग्राउंड भी साथ में आएगा। देखो जब जा रहा पीछे का, जब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से टिक लगा देता हूँ, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसी को दोबारा सेलेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं। तब भी जैसे इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ, अब भी अब नहीं आएगा बैकग्राउंड, देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी ऑयली लगा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा, अब हटेगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार दोबारा सेलेक्ट किया है। जब आप बनाते हो सेव, उसी समय आपको यहाँ पे फिल पे जो भी कलर जैसा आपको लेना चाहिए फिल का ऑप्शन, वैसा आप ले सकते हो। ठीक है, अभी आप दोबारा नहीं ले सकते, इस प्रकार से दिख पा रहे होंगे। तो ये आपका क्लियर हुआ। ठीक है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन देख लिया आपने। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपका ट्रांसपेरेंस सिलेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिए, अब आ गया फ्री फॉर्म सिलेक्शन। इसका क्या काम है, इसमें क्या करते हो आप, रेक्टेंगल जब सिलेक्ट करते हो तो रेक्टेंगल सेम में सिलेक्ट होता है ये। ठीक है, इसमें देखिए फ्री ट्रायंगल में इसमें क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग कर्सर से लेफ्ट बटन दबाया आपने, दबाने के बाद अपने आप जैसा आपको सर्कल बनाना है, जिस आकार में आपको उसको सिलेक्ट करना, उस आकार में आप अपने आप बनाकर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने चलाकर बना के सिलेक्ट कर लिया, काम आपका उसी हिसाब से करेगा ये दोनों। ठीक है, टिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आ जाइए यहाँ पे सिलेक्ट आल, जैसे सिलेक्ट आल पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आपका जितना भी पेज है आपका पूरा पूरा तो आपको एरिया सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे पूरी की पूरी एरिया आपकी सिलेक्ट है एक बार में। ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ पे आ जाता है इनवर्ट सिलेक्शन। इसका क्या काम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक, अब ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ, अंदर जाने की जरूरत नहीं, ऊपर क्लिक कर लूंगा तो ऑटोमेटिक वही सिलेक्शन आपका जो यहाँ पे शो हो रहा है वही सिलेक्शन आपका क्लिक रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, इस आपका क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे इन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो क्या हुआ, जो सिलेक्शन मैंने पहले बनाया था वो सिलेक्शन हटके अब पूरे का पूरा एक बार में ही सिलेक्शन हो जाता है, पूरा एक बार में आल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आल सिलेक्शन। तो जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया था जिसका, वो सिलेक्शन हट जाता है, दूसरे का सिलेक्शन हो जाता है। तो जो यहाँ पे दूसरे शेप थे उनमें देखो सिलेक्शन है, पर इसमें सिलेक्शन आपका हट गया है। तो ये आप इन्वर्ट का देखते हो यूज। ठीक है, तो इन्वर्ट सिलेक्शन का ये क्या करता है, आसान शब्दों में आप ये कह सकते हो कि अगर आपने सिलेक्शन दूसरे इमेज या टेप पे बना रखा है, तो आप इन्वर्ट सिलेक्शन करोगे तो और अदर जो तुम्हारी इमेजें होंगी या सेव होंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जो पहले सिलेक्ट था इमेज वो सिलेक्शन हट जाएगा। क्लियर हुआ। अब आ जाए डिलीट। डिलीट में क्या है, अब डिलीट में हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला सिलेक्शन ही ले लेते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, डिलीट पे ओके करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। क्लियर। फिर आ जाए, फिर आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंस का सिलेक्शन मैंने बता ही दिया आपको, तो ये आपका पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्रॉप। क्रॉप का क्या काम है, जैसे मैंने इतना इसको क्या किया, पहले सिलेक्ट ही करना पड़ेगा आपको, सिलेक्ट किया, इतना आपने सिलेक्ट किया। अब आप क्रॉप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा कि जितना आपका सिलेक्शन है, जैसे यहाँ से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो सिलेक्शन है, बस इतनी ही इमेज आपकी क्या रहेगी, कट के आएगी और सारा का सारा हट जाएगा। जैसे क्लोब पे जैसे क्लिक किया, जितना मेरा मेरा क्या था सिलेक्शन बना था, उतनी ही इमेज आपको दिखाई दे रही पेज के साथ, और सारा सिलेक्शन हट गया, मतलब सारा पेज कैंसिल हो गया। तो ये होता है क्रॉप करने का तरीका। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इसको फिर आपको बड़ा करना है तो यहाँ से पकड़ के ट्रेस करके और आराम से पूरी इमेज दिखाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉप। साइज का काम क्या है, इसमें आ जाते हैं आपको परसेंटेज पी एक्सएल। ये साइज होते हैं, नाम परसेंटेज में रखना है या पी एक्सएल में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हॉरिजेंटल पेज है, इसी पेज को दिखाया गया हॉरिजेंटल, इसी पेज को आपको वर्टिकल दिखाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 100 और यहाँ पर भी 100। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं डालता हूँ यहाँ पे 150। ठीक है, तो 150 ऑटोमेटिक नीचे हो गया। ओके जैसे करोगे तो यहाँ पे 150
परसेंटेज में ये क्या हो गया, जूम हो गया। ठीक है, जूम आप देख सकते हो, जूम इन हो गया। अब इसी चीज़ को मुझे थोड़ा कम करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने 150 करा था ना, तो 100 में कितने प्लस किए थे मैंने, 50। तो 100 में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 50। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, तो मेरी एरिया जैसी थी वहां पर ही आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। अब मैंने कितना कम किया था, 100 में से 50, तो 100 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, जितना कम करते उतना ही आपको 100 में जोड़ना भी पड़ेगा। तब वो एक जैसा ही इमेज आपको जैसी थी पहले वैसी आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 150 कर देना है। जैसे 150 करोगे आपकी इमेज फिर वहीं पे आ जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक है, तो आर्टिकल में भी वही है, ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हो, फिर आ जाते हो यहाँ पे डिग्रीज। डिग्रीज में क्या है, यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने 5 डाला, जैसे 5 लिखेंगे तो क्या होगा आपका, थोड़ी सी देखो आप ओके करेंगे तो ये क्या हुई, इमेज थोड़ी तिरछी हो गई। देखिए अभी तो आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, हम ज़्यादा इमेज ले लेते हैं, 10 10 लिख लेते हैं। जैसे 10 किया देख पाएंगे थोड़ी सी तिरछी होगी, ये तिरछी करने का है, जैसे यहाँ पर हम चित्र भी देख सकते हो कि तिरछा हो गया पेन। और वर्टिकल में हम जैसे मान लीजिए मैंने 10 डाला, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, ओके करते हैं तो देख लीजिए नीचे आकर थोड़ी तिरछी हो गई। तो ये काम होता है रिसाइज साइज का। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? फिर आ जाए रोटेट। रोटेट में क्या है, जैसे अभी हम 90 डिग्री पे करेंगे तो ये पेंच क्या हो गया, पेंच और टेप के साथ 90 डिग्री पे हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से आपको जैसे रखना हो, ठीक है, इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री पे रख सकते हैं, इधर आ गया। ठीक है, इधर आ जाता है आपका। फिर फ्लिप वर्टिकल पे इस प्रकार से रहेगा, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल तो इस पे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ तीनों ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट? इस प्रकार से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमने देख लिए, कंप्लीट कर रिसाइज हो गया, रोटेट हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो ये सारे चीज़ें हमने एक एक करके देख ली। इधर पेस्ट, तो हम मेनू में हमने इतना 2 ऑप्शन क्लियर कर लिए। ठीक है, तो हमने क्या क्लियर किया, क्लिप बोर्ड और इमेज वाला पूरा मैंने सिलेक्शन देख लिया पूरा। इनमें सिलेक्शन में जो भी आता है वो मैंने एक एक करके आपका करा दिया। तो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है क्लास, लगभग 11-12 मिनट का। तो हम आगे अब क्या देखेंगे, टूल्स और शेप और कलर वाला, ये हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगली क्लास में अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।